वेलकम इन योर आईटीआई प्लेटफॉर्म। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिलेबस देखेंगे जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बिना सिलेबस के कोई भी पढ़ाई नहीं होती है और ना ही बिना सिलेबस के हम एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसलिए नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि हमारी तैयारी नहीं होगी। सिलेबस से हमें पता होता है कि कितने नंबर के क्वेश्चंस किससे आएंगे और हमें पढ़ना क्या क्या है। हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ के जाएंगे कि हम एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो आईटीआई के सभी ट्रेड के लिए होगा उसमें केवल हमारे 4 मॉड्यूल हैं। 4 मॉड्यूल में क्या है? व्यवहार कौशल, अंग्रेजी साक्षरता मतलब इंग्लिश लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल और आईटी साक्षरता। हमें केवल 4 मॉड्यूल पे काम करना है। हमारे 4 मॉड्यूल हैं या आप इसे 4 लेसन समझ लो। 4 लेसन में पहला लेसन हमारा क्या होगा? व्यवहार कौशल। व्यवहार कौशल में हम क्या सीखेंगे? पहले हम जानेंगे कि व्यवहार कौशल क्या है। व्यवहार कौशल के बारे में परिचय व अभ्यास सीखेंगे। फिर हम जानेंगे कि पहले जो ये मेन है, रोज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हिंदी क्या होता है? रोजगार कौशल। फिर हम रोजगार कौशल के बारे में उसके परिचय जानेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे, अभ्यास करेंगे। फिर ग्रुप में सीखेंगे। ग्रुप में सीखने के बाद खुद को जानेंगे। खुद को जानने का मतलब होगा कि हमें क्या क्या पता है, मतलब हमने इट मीन्स मानो रिकॉल, हमने ऊपर क्या सीखा उसमें से हमें क्या क्या याद है। नैतिकता और मूल्य की वैल्यूज हम करेंगे। फिर सामाजिक शिष्टाचार करेंगे। फिर रोल मॉडलिंग। देन हमारा दूसरा मॉड्यूल या दूसरा लेसन स्टार्ट होता है इंग्लिश लिटरेसी। इसमें हम क्या करेंगे? आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे। इस लेसन में सीखेंगे कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं। फिर अगला लेसन हमारा आएगा वर्ड बिल्डिंग, हम वर्ड का निर्माण कैसे करते हैं ये सीखेंगे। फिर हमारा आएगा नेमिंग वर्ड्स, हम अभिज्ञान शब्द कैसे बनाते हैं। फिर हमारा क्या होगा? नेमिंग वर्ड्स सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब जो हमें वर्ड मिला रहेगा उसका हम सिंगुलर फॉर्म पढ़ेंगे और प्लूरल फॉर्म पढ़ेंगे। फिर एक्शन वर्ड देखेंगे, क्रियार्थक शब्द जो क्रिया होता है वैसे वर्ड देखेंगे। फिर एक्शन वर्ड का सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, इट मीन्स फिर हम सेंटेंस भी पढ़ेंगे। देखो, हमें अगर वर्ड बिल्डिंग नहीं आएगा, नेमिंग वर्ड नहीं होंगे, हमारे पास वर्ड्स पावर नहीं होगा, तो हम टेंस का कुछ कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि टेंस में क्या होता है कि आपको हिंदी में दे देंगे तो इंग्लिश में पूछेंगे, तो आपको हर वर्ड की इंग्लिश पता होनी चाहिए, तो आप टेंस का प्रयोग करोगे ना। फिर अगला रिकॉल। रिकॉल का मतलब कि ऊपर के जो हम पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसमें रिकॉल। रिकॉल का हर जगह रिकॉल का यही मतलब है। तो रिकॉल तो हम 5-6 लेसन करने के बाद फिर उसके क्वेश्चन, सारे के क्वेश्चंस करेंगे कि हमें क्या क्या उन चैप्टर्स या उन टॉपिक्स में से याद है, कि हमें जो क्वेश्चंस मिल रहा है वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सीखेंगे। फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, शब्दों का वर्णन करेंगे कि शब्दों का वर्णन कैसे करते हैं। वस्तुओं का वर्णन, परिवेश और प्रक्रियाएं। डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग एंड प्रोसेस, हम अपने आसपास के परिवेश के पास जो होंगे हर वर्ड को, हर थिंग्स को लेंगे, वस्तु को लेंगे और उसके बारे में क्या करेंगे? डिस्क्राइब करने की, इंग्लिश में ही डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ये हम इसमें सीखेंगे। फिर हम प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू पंचुएशन, हमने पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें पंचुएशन का एक क्वेश्चन आया था ना कि हम कॉमा कहाँ लगाएं हैं या फुल स्टॉप कहाँ लगाएं। ये चीज़ हम इसमें सीखेंगे कि कॉमा कहाँ लगाते हैं और फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं। फिर वाक्यों को लेखन में अभ्यास करना, प्रैक्टिस इन फ्रेमिंग सेंटेंस, वाक्यों को लिख के अभ्यास करेंगे कि इस सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जब हम पहले क्या होता है, पहले हम जो बचपन में हिंदी का ही आप देख लो, बचपन में थे तो पहले उल्टा सीधा लिखते थे, फिर लिखते लिखते हिंदी क्या है, हम हिंदी का ग्रामर हमें बहुत लोगों को नहीं पता होगा हिंदी ग्रामर, लेकिन हम वर्ड लिखते लिखते बोलते बोलते प्रैक्टिस से सीखते हैं। इंग्लिश लिटरेसी भी क्या है, आप इस पे 1 घंटा रोज़ दोगे तो ये भी आपकी बिल्कुल हिंदी जैसी हो जाएगी। जिस तरह से आपको हिंदी आती है वैसे आपको इंग्लिश आएगी। उसके लिए आपको क्या है, माहौल बनाना पड़ेगा, अपना परिवेश उस तरह का बनाना पड़ेगा। फिर क्या है? ग्रीटिंग्स एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। फिर हम इंग्लिश बोलते हैं ना, हेलो, हाय, नमस्ते, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आई सेल्फ फलाने फलाने, ये बोलते हैं ना, तो ये चीज़ हम इंग्लिश में सीखेंगे। आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा हम उसका जवाब देंगे और हम उससे क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन बनाना और पूछना दोनों सीखेंगे। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको हम इंग्लिश में शेयरिंग करेंगे अपने दोस्तों के साथ। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल इन्फॉर्मेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे एक दूसरे के साथ। फिर देन स्पीक एंड शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क प्लेस, जहाँ हम काम करने गए या हम जिस क्लास में पढ़ने आए हैं उसके बारे में हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो हम जैसे हम क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं, क्लासरूम ही हमारा क्या है, कार्यस्थल है, हमारे लिए कार्यस्थल है। फिर मान लो आप किसी अदर में कंपनी में गए
या डीआरडीओ में गए, किसी जैसे अच्छी कंपनी में गए, तो वहाँ आपको किसी जगह काम करने के लिए या किसी प्लांट में आप काम करने के लिए गए, तो कहाँ का वो आपका कार्यस्थल होगा, उसके बारे में आपको इंग्लिश में बताना होगा अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को। वो चीज़ हम इंग्लिश में सीखेंगे। चालू समूहों के बारे में चर्चा, डिस्कशन ऑन करंट हैपनिंग्स, जो चल रहा है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो क्लास में, आपसे किसी किसी कोई आपका प्रिंसिपल ही आ गया, प्रिंसिपल सर ही आ गया और पूछे क्या पढ़ रहे हो, इसको बताओ, इंग्लिश में बताओ। तो आपको जो आप कर रहे हो उसको इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करना है, इस लेसन में हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों। लेट्स रीड, पढ़ना सीखेंगे, इंग्लिश में हम पढ़ना भी सीखेंगे। फिर टेलीफोन स्किल्स सीखेंगे, फिर टेलीफोन स्किल्स का रोल प्ले सीखेंगे। फिर राइटिंग सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्यों को लिखना सीखेंगे। फिर इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। फिर लिसनिंग, ध्यान देना, कैसे दूसरे की चीज़ों को ध्यान देके और फिर उसका हम आंसर देंगे। क्या है कि अभी इंग्लिश आपके प्रैक्टिस में नहीं है, तो आपको हर वर्ड को ध्यान से सुनना पड़ेगा। जिसके अंदर सुनने की क्षमता हो गई वो कुछ भी कर सकता है इस वर्ड में, तो वो चीज़ हम सुनने की क्षमता बनाएंगे अपनी। प्रोडक्टिविटी यूज़ ऑफ स्किल, हम अपने स्किल का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कौशल का उत्पादन उपयोग कैसे करेंगे, ये चीज़ हम सीखेंगे। फिर हमारा दूसरा मॉड्यूल आ गया कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कौशल। हमारा अगला मॉड्यूल कौन सा है, कम्युनिकेशन कौशल। पहले तो हम जानेंगे कम्युनिकेशन का महत्व क्या है। भाई कम्युनिकेशन का ही सब कुछ महत्व है, अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ तो कैसे, कम्युनिकेशन के ही माध्यम से। फिर कम्युनिकेशन के कौन कौन से भाग हैं। फिर प्रभावी कम्युनिकेशन का अभ्यास करेंगे। फिर प्रभावी कम्युनिकेशन में प्रभुत्व कर डालेंगे, मतलब कि क्या प्रभुत्व है उस कम्युनिकेशन का, हम उसको कितना अच्छा वर्ड यूज़ करके अगले को इम्प्रेस कर सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन क्षमता का मूल्यांकन करेंगे। फिर मौखिक कम्युनिकेशन को बोलना, एक होता है मौखिक कम्युनिकेशन, पहले हम बोलना सीखेंगे फिर उसको लिखना सीखेंगे। फिर सांकेतिक या व्यवहारिक कम्युनिकेशन, सांकेतिक होता है ना कम्युनिकेशन, जैसे रोड के किनारे लगा रहता है, आगे मोड़ है, दो बच्चा खड़ा करके कर दिया तो ये आगे स्कूल समझ जाते हैं। तो रोडों पे क्या होता है, हर जगह रोड पे रोड हुआ, हॉस्पिटल हुआ, कई जगह होता है। और अक्सर हाईवे के किनारे ही आपको देखने को मिलेगा कौन सा कम्युनिकेशन, व्यवहार, आपका सांकेतिक कम्युनिकेशन। अक्सर अक्सर वही मिलेगा कि आप देखते हो और समझ जाते हो ये चीज़ होगा यहाँ। फिर अगला हमारा इंटरव्यू की समझ, इंटरव्यू कैसे देते हैं उसके बारे में। कार्यस्थल कम्युनिकेशन, फिर कार्यस्थल कम्युनिकेशन की गतिविधियाँ, अस्वीकृति एवं विफलता व सफलता। प्रोफेशनल नेटवर्किंग के बारे में सीखेंगे। फिर मॉक इंटरव्यू देना सीखेंगे। फिर नौकरियाँ ढूंढना और मॉक इंटरव्यू, हम आपको नौकरी कैसे ढूंढते हैं ये चीज़ बताऊँगा इस लेसन में। और मॉक इंटरव्यू कैसे देते हैं ये एक हम अलग सेशन करेंगे। नहीं होगा तो हम इस सेशन को यूट्यूब पे तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम लिंक से कर लेंगे, व्हाट्सअप लिंक से भी कर सकते हैं। और भी है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो बताएंगे। ठीक है। आईटी साक्षरता, कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी सीखेंगे, कंप्यूटर को जानना सीखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की मूलभूत जानकारी, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जानना सीखेंगे। फिर विंडोज़ में स्टोरेज फीचर का उपयोग जानेंगे। एमएस वर्ड सीखेंगे, एमएस वर्ड को जानेंगे, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। फिर एक्सेल को जानेंगे, एक्सेल के सारे फंक्शन को सीखेंगे। फिर इंटरनेट तो आपको आता ही है, आप मोबाइल में बहुत कुछ करते हो। उसके बाद यही है, ईमेल आप भेज ही लेते हो, नहीं अगर आता है आपको ईमेल बनाना और भेजना, तो उसका भी हम एक वीडियो ले आएंगे जब इस लेसन में पहुंचेंगे। आपका यही यही चार जो मॉड्यूल है, इसी से क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बनता है। अब हम यही चीज़ क्या है कि जीरो से शुरू करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो आप यहीं से, ये अगर आप पढ़ लोगे तो वो क्वेश्चंस आप खुद कर लोगे, उसके लिए मुझे नहीं करवाना पड़ेगा। मैं क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा और सिलेबस भी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। थैंक यू। और हाँ, अगर आपने ITA प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। केवल यही नहीं, ITI तक नहीं, हम आप लोगों के लिए कंपटीशन की तैयारी के लिए भी मॉडल तैयार कर रहे हैं, हम और हमारे साथ के जितने भी टीचर्स हैं। थैंक यू बच्चों।